डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.5 में, ठीक है, हमको इक्वेशन जो है ना होमोजीनियस पैटर्न पे सॉल्व करना है इक्वेशन। अब होमोजीनियस पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है ना। होमोजीनियस इक्वेशन ये होता है वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ये होमोजीनियस इक्वेशन होता है, ठीक है। अब y का डेफ्रिशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म में लाना होगा। डी वाई यहाँ पर है, डी एक्स मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से न्यूमरेटर था, ये पूरा पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इधर डिनोमिनेटर में आ गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स सेट हो गया। अब होमोजीनियस इक्वेशन लिखे y इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम डेफ्रिशिएशन अप्लाई करेंगे, y का डेफ्रिशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसके बीच तो u इंटू भी लगाना होगा, v कांस्टेंट, x का डेफ्रिशिएशन 1 होता है इसलिए v बच गया, प्लस का साइन देंगे, x कांस्टेंट, फिर v का डेफ्रिशिएशन क्या होगा डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का जगह उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डाल दिया, यहाँ v था प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दिए। अब देखो ये भी प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और इसमें जहाँ पे भी हमको y नज़र आएगा, इस इक्वेशन में जहाँ भी y नज़र आएगा, हाँ। y का वैल्यू क्या था वी एक्स, तो जहाँ भी y है हमको क्या लिखना है वी एक्स लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, हाँ। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या होगा भी डाल देंगे, तो वाई स्क्वायर तो वाई रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स भी को, एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे में भी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी, इधर से भी था इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1, एलसीएम लेंगे 1 प्लस भी और 1 का तो 1 प्लस भी ही आएगा, पहला तो 1 प्लस भी कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में 1 प्लस भी स्क्वायर बचा, 1 से 1 प्लस भी को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस भी आएगा, और इस भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी स्क्वायर बचा, प्लस माइनस भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी, यहाँ एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हमको होमोजीनियस में करना क्या है ना, इंटीग्रेशन का पार्ट शो करना है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे सेट करना होगा, एक्स के साथ तो इंटीग्रेशन में डी एक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी एक्स क्या है नीचे, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये x मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डी एक्स डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी डी एक्स बाई डी एक्स का ये इंटीग्रेशन सेट हो गया। उसी तरह इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस भी ऊपर 1 माइनस भी नीचे, यहाँ डी वी हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको थोड़ा हम बैक इक्वेशन में सजा दिए। अब बैक इक्वेशन में करना है क्या, जैसे यहाँ पर 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी दिया है तो नीचे तो 1 माइनस भी रहेगा, इसको हम 2, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था 2 डाले माइनस 1 प्लस भी करते रहे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे लाओ या फिर इनको डिवाइड करो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लाए ना, इनको जब कैलकुलेट करोगे तो वापस मेरा यही आ जाएगा, तो बैक इक्वेशन क्या बना 2 बाई 1 माइनस भी, यहाँ बचा 1, तो 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई भी का इस पे इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ खाली 1 का इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, अब इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट का भी लॉग मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है 2 लिखे, 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग लिखे एक्स का जगह क्या था 1 माइनस भी, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा भी बनेगा। अब यहाँ पर इतना दूर तक पहुँच गए, इनके पास क्या था लॉग था, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, या फॉर्मूला सेट हो गया क्योंकि सबके बीच लॉग है, तो पहले इन दोनों के बीच लॉग एम प्लस लॉग एन लगाते हैं, तो लॉग एम इंटू एन हो गया, ये 2 आगे जाएगा तो लॉग के रिस्पेक्ट में क्या होता है पावर हो जाता है, यहाँ माइनस भी था, फिर इनके बीच लगाते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन तो एम एन। अब हमको लॉग हटाना है, तो लॉग हटाने के लिए क्या होगा दूसरी तरफ ई लग जाएगा, और दूसरी तरफ जो भी है वो ई के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन मेरा सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, जहाँ भी अब भी है, भी की जगह क्या बनता है, जैसे
यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स बनता तो v की जगह क्या बनता, y बाई एक्स बनता। तो फाइनली ये जो मेरा लास्ट पैटर्न था जहाँ पे v था, v की जगह y बाई एक्स पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई बाई एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का तो फॉर्म सेट हो गया। होमोजीनियस इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वाई का अगेन डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, u इंटू भी अप्लाई करेंगे, v कांस्टेंट, x का डेप्रिशिएशन 1, x कांस्टेंट, v का डेप्रिशिएशन dv बाई dx। अगेन जहाँ भी y है वहाँ पर हम लोग vx पुट कर दे रहे हैं। ठीक है। पहले तो यहाँ dy बाई dx था, इसका वैल्यू तो x प्लस वाई बाई एक्स, वो लिख दिए, v की जगह v लिखिए, x dv बाई dx। y यहाँ पर नजर आया तो y की जगह vx डाल दिए, x x क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो x x कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस v, ये वाला v प्लस इधर आके माइनस, तो v भी कट गया, खाली बचा क्या मेरे पास 1, ये x मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो एक इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स, और इधर में dv 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और log x है तो कांस्टेंट में c जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो dv भी था उसका इंटीग्रेशन बनेगा v, तो v का वैल्यू तो y बाई एक्स था। आंसर तो यहीं छोड़ सकते हो। ये खाली क्या किया, ये इधर डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो x log x प्लस सी एक्स इज इक्वल टू y बन गया। y का वैल्यू लास्ट में, हाँ लास्ट में हमको करना क्या है ना होमोजीनियस में, कि जो हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन y इज इक्वल टू वी एक्स लिख रहे हैं, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन स्टार्ट तो करना है, लेकिन फाइनली हमको y के रेस्पेक्ट में आंसर छोड़ना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमको तो खाली डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड, तो सबके नीचे लगा गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ से एक एक एक्स कटेगा तो y बाई एक्स बनेगा, अगेन डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पूरा वैल्यू एक सेट हो गया। फिर होमोजीनियस इक्वेशन y इज इक्वल टू वी एक्स, एज यूजुअल y का डी वाई बाई डी एक्स, इनके बीच u इंटू भी करेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। तो हम क्या किए कि ये जो हम लोग काट रहे थे, हम काटे नहीं, वैसे ही बैक इक्वेशन में उतार दिए, v के जगह पे v है x डी वी बाई डी एक्स। ठीक। अब जहाँ भी हमको क्या y दिखेगा वहाँ वी एक्स लिखेंगे, यहाँ y स्क्वायर तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर काटे 1 हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट गया तो 2v स्क्वायर बच गया, इनमें भी एक्स एक्स कट जाएगा, ये भी एक्स कट जाएगा तो ओनली v बचेगा, फिर ये v प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, इसलिए v भी कट गया, तो बचा मेरे पास क्या, ये x मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, x डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। उसी तरह ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और डी भी पड़ जाएगा, फिर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, फिर यहाँ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। अब log x तो कर सकते थे लेकिन 2 पार्ट था, इसलिए इसको हम 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है। तो 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 को क्या बोलेंगे, √2 भी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर बाई √2 भी स्क्वायर डी भी, यानी 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बनता है 1 बाई, ठीक है, 2x। ठीक है। तो 2x की जगह क्या था √2, ठीक है, लॉग डाले 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, छोड़ दिए भी, वो तो हट गया। अब चाहो तो भी की जगह इसका वापस वैल्यू चढ़ा देना, हम भी का चढ़ाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। हमको तो खाली इसका वैल्यू चाहिए ना, पहले इन दोनों को दूसरे तरफ भेजे तो दोनों का साइन चेंज हो गया, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ गया, अगेन डी वाई बाई डी एक्स पैटर्न मेरा मिल गया। फिर होमोजीनियस इक्वेशन y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू y बाई एक्स माइनस साइन y बाई एक्स डाल दिए, y के जगह वी एक्स पुट कर दिए, एक्स एक्स कट गया, यहाँ भी y के जगह वी एक्स डाले, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ खाली v बचा, यहाँ साइन v बचा, ये वाला v प्लस इधर लाएंगे तो क्या होगा तो v भी कट जाएगा, तो बचा क्या माइनस साइन v एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब v है तो इसके साथ डी भी होना चाहिए, और डी हमेशा क्या होता है डी एक्स और डी वी ऊपर होना चाहिए, तो अगेन ये वाला इधर आकर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स आ गया नीचे, डी एक्स चला गया ऊपर, फिर उसी तरह यहाँ डी भी ऊपर है, माइनस साइन एक्स
इधर आएगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा माइनस साइन एक्स, यह पैटर्न सेट हो गया। तो 1/x का log x हो जाएगा। देखो वही चीज सेट किया हुआ है, 1/x का log x हो गया। अब साइन डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो साइन 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का इंटीग्रेशन डाल दिए, इधर तो इंटीग्रेशन में log x डाल दिए थे, ये वाला माइनस उठा के इधर भेज दिए। कॉसेक x का इंटीग्रेशन होता है कॉसेक माइनस कॉट विथ रिस्पेक्ट टू लॉग, यानी कॉसेक x का इंटीग्रेशन होगा log कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। अब जहाँ भी फिर से हमको भी दिखाई दे रहा है, तो बस भी के जगह सारा वैल्यू बैठाते चले जाएंगे, बैठाते चले गए, लास्ट में यहाँ पर आ गया। अब लॉग हटाने के लिए हम क्या बोले थे, इधर ई लग जाएगा और ये वाला वैल्यू पावर में चला जाएगा, तो लॉग हटाएंगे तो ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, या फिर प्लस माइनस तुम आगे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट भी, दोनों में भी था, भी क्या था, वाई बाई एक्स पुट कर दिया, ठीक है। 13 नंबर है एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये पूरा को पहले दूसरे तरफ भेज दिए, भेजेंगे तो ये वाई माइनस में प्लस में चला जाएगा, ये पूरा प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ खाली एक्स डी वाई बचा। ये डी एक्स मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, ये एक्स मल्टीप्लाई इसमें गया तो डिवाइड, तो इसके लिए भी वाई बाई एक्स, इसके लिए भी बाई एक्स होगा, कोई दिक्कत हो गया। फिर से मेरा डी वाई बाई डी एक्स अगेन होमोजीनियस इक्वेशन बना दिया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, भी के जगह उसका वैल्यू डाल दिया, यहाँ वाई था, वाई के जगह क्या लिखेंगे, भी एक्स, यहाँ भी वाई था भी एक्स लिखे, एक्स एक्स कट गया, ये भी कट गया, ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो ये वाला भी कट जाएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर भी बचा, यहाँ एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स नीचे डी एक्स ऊपर 1/x डी एक्स, साइन स्क्वायर भी मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, डी भी ऊपर 1/x का log x बन गया। फिर से साइन का तो डिनोमिनेटर है, तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट, तो माइनस माइनस प्लस कॉट भी, ठीक है। अगेन भी के जगह वैल्यू y बाई एक्स डाल दिए। अभी इस क्वेश्चन में क्या था ना कि अभी तक हम लोगों को कोई कांस्टेंट बेस कोई मेथड बोला नहीं था, इस बार क्या किया कि हमको x का वैल्यू 1 डाल दिया और y का वैल्यू π/4। तो यहाँ से अभी तक के आंसर हम क्या करते थे, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में छोड़ देते थे। अगर एक्स वाई का कोई वैल्यू डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब है कि हमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन को लिखें, जहाँ भी x था वहाँ 1 डालें, जहाँ भी y था वहाँ π/4, log 1 हो गया, कॉट y के जगह π/4 यानी 45 डिग्री, x का मतलब 1, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ log 1 हुआ, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ सिर्फ -1 बचा, तो c का वैल्यू कितना निकला -1। अब ये जो मेरा इक्वेशन था इसमें खाली c का वैल्यू हमको पुट कर देना है, log x लिखा हुआ है माइनस कॉट y/x लिखा हुआ है इज इक्वल टू c था, तो c का वैल्यू कितना था -1, यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग भी की जगह y/x तो लिख ही चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन में हमको x y का वैल्यू अगर दे देगा तो इसका मतलब है कि हमको कांस्टेंट का वैल्यूएशन करना है और उसके बाद फाइनल आंसर जो भी है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट उसमें पुट कर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, इन दोनों के पास, इनको यहीं छोड़ दिए, इनके पास डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस उधर गया तो प्लस, अब ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, 2 कैंसिल, x और x स्क्वायर कटेगा तो नीचे एक x बचा ऊपर एक y बचा, यानी y/x, इसमें क्या बचेगा y/x का होल स्क्वायर, 2 नीचे बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया। अगेन होमोजीनियस इक्वेशन बना के हम यहाँ तक पहुँचे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह y/x प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर डाल दिए, या फिर इसको y/x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। y की जगह क्या डालेंगे, vx डालेंगे, यहाँ y था vx डाले x कट गया, यहाँ भी y की जगह vx डाले x कट गया, तो यहाँ पर खाली मेरे पास क्या बचा, एक भी यहाँ एक भी यहाँ, ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो भी इसलिए हम यहीं पर काट दिए, x ऑलरेडी कट चुका है, ठीक, मतलब सॉरी x कट गया और ये दोनों माइनस हो गया, तो ये पूरा पार्ट खत्म, बचा क्या 1/2, ठीक है, भी स्क्वायर खाली बचा क्योंकि x स्क्वायर तो कट गया। अगेन
एक्स के साथ डी एक्स होना चाहिए, हाँ एक्स नीचे डी एक्स ऊपर, भी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी स्क्वायर डिवाइड में चला गया, 1/x का log x हो गया। भी स्क्वायर को ऊपर करोगे क्योंकि तो ये क्या बनेगा, v का पावर -2 dx, ठीक है। तो x का पावर n+1/n+1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 ही बचेगा, ये भी -1 बनेगा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2। यहाँ v का पावर जो -1 बन रहा है उस पावर को प्लस करने के लिए यहाँ 1/v + c डाल दिए, ठीक है। v के जगह फिर उसका वैल्यू डाल दिए। अभी तक देखो हमको c के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ से अब हमारा c निकल सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि x के जगह आप 1 डालिए, log x के जगह 1 डाल दिए, ठीक है। x के जगह 1, y के जगह हमको 2 रखना था, ये भी कट गया, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, अगेन c निकल गया। यानी x के जगह हमको रखना था 1 और y के जगह रखना था 2, वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पता है किसका मिलेगा, कांस्टेंट का। और जो मेरा लास्ट आंसर जहाँ छोड़ते थे उसमें कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट आंसर था log x = -2y/x, तो भी नीचे था तो x/y + c का वैल्यू आया था 1 पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। यही पूरा 9.5 है।